Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव फोरम आईएएस। इस इनिशिएटिव में डेली हम एक टॉपिक करंट अफेयर्स का उठा के उसको कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और उसका हैंड रिटन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो कंटेंट होता है वो काफ़ी टू द पॉइंट होता है, किसी भी तरह का एडिशनल या फिर अननेसेसरी पॉइंट उसमें नहीं होते हैं। और इसको जो कंटेंट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पे आप जाएं और इसको डाउनलोड कर लें। जो लिंक है उसका नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स, ठीक है। यूपीएससी करंट अफेयर्स ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कट द क्रैप इनिशिएटिव में जो आज का हमारा डिस्कशन है वो ये है कि टेक्सटाइल पार्क्स के बारे में बेसिकली। तो पिछले वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 स्टेट्स को सिलेक्ट किया जहाँ पे टेक्सटाइल पार्क्स स्टेब्लिश किए जाएंगे। टेक्सटाइल पार्क्स एक तरह का एक 1000 एकर्स में पार्क होगा ये, और जो भी एक्टिविटीज हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड सारे उसी एरिया में होंगी, ठीक है। अब बात ये है कि टेक्सटाइल को ही गवर्नमेंट ने क्यों चुना, गवर्नमेंट क्यों चाहती है टेक्सटाइल पार्क को स्टेब्लिश करना। देखें, पहली बात तो ये है कि जो इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी ठीक नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी चैलेंजेस हैं, इंपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो टेक्सटाइल पार्क्स बनाने का मेन पर्पस यही है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का कॉम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल इकोनॉमी में उसको इम्प्रूव किया जाए। और कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर एक फ्रेगमेंटेड सेक्टर है इंडिया में, ठीक है। इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन है। तो पहली बात यह है कि फ्रेगमेंटेड है, दूसरी बात यह है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेक्टर का जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसका सेक्टर में इफिशिएंसी नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है, इसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया पीएम मित्रा स्कीम इन मार्च 2021। पीएम मित्रा स्कीम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरेल्स। फाइन, इसका ऑब्जेक्टिव है टेक्सटाइल पार्क्स एस्टेब्लिश करना, सप्लाई चेन इफिशियंसी लाना सेक्टर में। तो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं लाइक स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, सारी जो एक्टिविटी है ये एक उसी पार्क में होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो फिलॉसफी है टेक्सटाइल सेक्टर को लेके वो है 5F का। 5F की फिलॉसफी मीन्स फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। यानी फार्म यानी कॉटन टेक्सटाइल एक कैश क्रॉप है, कॉमर्शियल क्रॉप है जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉटन प्रोड्यूस होगा, फिर उसका फाइबर बनेगा, फिर फैक्ट्री में गारमेंट्स बनाए जाएंगे, गारमेंट्स को जो मॉडर्न डिजाइन का डिमांड है उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया जाएगा और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। 5F फॉर्मूला आप ध्यान रखें, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमी में। इनफैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर ही नहीं, इकोनॉमी में कोई सेक्टर को आप उठा लें तो कुछ पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे उसका डाटा आपके पास है, आप समझ जाएंगे कि उस सेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी में। टेक्सटाइल सेक्टर आपको बता दें कि इंडिया में अगर कोई एक सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर डेवलप हुआ वो था टेक्सटाइल सेक्टर इन 1840s एंड 1850s में। वो तो इंडिजिनस एफर्ट से डेवलप हुआ, और टेक्सटाइल इंडिजिनस टेक्सटाइल जो है एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस था। जब भी विदेशी कपड़े जानने की बात हो रही थी, या फिर ये कहें कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने खादी को प्रमोट किया, तो कहीं ना कहीं इंडिजिनस टेक्सटाइल को प्रमोट करने की बात हो रही थी उसमें। तो इंडिया में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अभी जो करंट स्टेटस है टेक्सटाइल सेक्टर का, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 2% है, या फिर ये कहें जीडीपी का 2% शेयर टेक्सटाइल सेक्टर का है। एक्सपोर्ट्स में मोर देन 10% है लगभग, ये 2020 में 11.4% रहा है एक्सपोर्ट में हिस्सा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में टेक्सटाइल सेक्टर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, सिर्फ 45 मिलियन जॉब्स डायरेक्ट हैं सेक्टर से, और इससे भी ज्यादा कई जॉब्स इनडायरेक्ट हैं।
जो 45 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स हैं इसमें सबसे ज्यादा फार्मर्स हैं, ठीक है। तो ये लेबर इंटेंसिव मार्केट है। वीविंग एक्टिविटीज में वीमेन बहुत ज्यादा हैं, तो वीमेन के लिए भी एक अच्छा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सेक्टर। फाइन। तो और जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो 4% है। हैंडमेड क्लोथ्स में इंडिया का मार्केट शेयर 95% है। तो ये जो भी डाटा है इसमें से अगर आप 2 डाटा भी अगर याद रखें तो आपके लिए सफिशिएंट है अपनी बात प्रूफ करने के लिए दैट यू नो अबाउट दिस सेक्टर, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस इस सेक्टर का इकोनॉमी में। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी है, ठीक है। चैलेंज इंपोर्ट की वजह से है, एक्सपोर्ट में भी, मार्केट में भी चैलेंजेस हैं। तो कोविड पैंडेमिक जब आया तो कोविड पैंडेमिक में जो डिसरप्शंस हुए तमाम सेक्टर्स में, तो टेक्सटाइल सेक्टर में क्या हुआ है कि पैंडेमिक खत्म हो गया या फिर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तमाम सेक्टर्स रिकवर कर गए उसके पैंडेमिक के इफेक्ट से। लेकिन जो टेक्सटाइल का आईआईपी है वो अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स ये अभी भी इट इज येट टू रीच प्री कोविड लेवल। दूसरी बात ये है कि जो इस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है यानी जीवीए, इसमें 3 क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस। तो प्री पैंडेमिक लेवल पे आईआईपी टेक्सटाइल नहीं पहुंचा है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 3 क्वार्टर्स में इस इकोनॉमी में। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज अ क्राइसिस इन डोमेस्टिक टेक्सटाइल सेक्टर, और इसकी वजह से क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो स्लगिश रहा है रिसेंट मंथ्स में। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट्स के बारे में। तो इंडिया में अलग अलग रीजन से इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, चाहे हम कहें चीप चाइनीज इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया था बांग्लादेश के लिए अंडर साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जो 2005 में हुआ था या फिर 2006 में हुआ था। तो उसके अंदर में बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस था। चीप चाइनीज इंपोर्ट्स, या फिर ये कहें कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी चाइनीज फाइबर्स पे, उनको हटा दिया गया लास्ट अगस्त। तो अगर लो कॉस्ट इंपोर्ट इकोनॉमी में आ रहे हैं, कंट्री में आ रहे हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन सफर करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें इनपुट कॉस्ट एक लेवल का है और वो मैच नहीं कर पाएगा चीप इंपोर्ट्स को। फाइन। फिर है एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल हमारा एक सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेटर है। तो एक्सपोर्ट मार्केट हमारा क्या है प्रोमिनेंट, वो है यूएस का, सॉरी यूरोप सबसे बड़ा यूरोप मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट है, फिर यूएस का भी है। तो ये जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती हैं, प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट किसको, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। ये जो कैटेगरी है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का या फिर मिडिल इकोनॉमीज का, वो पर कैपिटा इनकम पे डिसाइड किया जाता है। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो जिनके पास टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो हैं बांग्लादेश, वियतनाम या फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज। अब होता क्या है कि इनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है यूरोपियन मार्केट्स में। ड्यूटी फ्री एक्सेस इनको मिलेगा, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा उस पर ड्यूटी लगेगा, तो वो जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पे इंडियन टेक्सटाइल का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी कम हो जाएगा। और यही नहीं, जब हम इंपोर्ट की बात कर रहे थे तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला था, तो बांग्लादेश क्या करता था कि चाइना से चीप इनपुट्स लाके और इंडिया उसको प्रोसेस करके इंडिया में एक्सपोर्ट करता था। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट तीनों ही एरियाज में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर चैलेंजेस रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज ये भी रहा है कि ये फ्रेगमेंटेड सेक्टर रहा है, इसका सप्लाई चेन एफिशिएंट नहीं है। इसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने लाया पीएम मित्रा स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1000 एकड़ का एक पार्क बनेगा, ठीक है। ये जो पार्क बनेगा ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन, सॉरी आपका ये स्मार्ट सिटीज को लेके एसपीवीज बनाए गए थे, जितने भी स्मार्ट सिटी मिशन जितने भी सिटीज को सिलेक्ट किया गया था, उतने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए थे कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी पैसे खर्च होंगे, जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाएंगी, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू इंप्लीमेंट होंगी। उसी तरीके से टेक्सटाइल पार्क्स भी डेवलप करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को बनाया गया है। और इनको क्या होगा कि पर पार्क 500 करोड़ का इनको पैसा भी दिया जाएगा। उसको बोला जाएगा डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट,
और इसमें जो यूनिट्स लगेंगे टेक्सटाइल यूनिट्स, इनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा थ्रू कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट, कि ये अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है स्पीडली सेटअप करें, स्टेब्लिश करें इस पार्क में। और एक जगह सारे जो देखिए टेक्सटाइल सेक्टर से में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है बहुत ज्यादा, तो एक जगह पार्क जो भी यूनिट्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, तो एक जगह होने से क्या हो जाएगा कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो भी इजी हो जाएगा मिलना। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट है या फिर इंसेंटिव है या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा ये मार्क किया है, अप्रोक्सीमेटली 4500 करोड़। तो ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट से क्या रोल रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रोल ये रहेगा कि दे विल प्रोवाइड 1000 एकर्स ऑफ लैंड फॉर टेक्सटाइल पार्क फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 1000 एकर्स ऑफ लैंड। दूसरी बात यह है कि जो भी यूटिलिटीज है लाइक पावर एंड वाटर, उसका भी इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी। ठीक है, तो 13 स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रपोजल भेजे थे टेक्सटाइल पार्क को लेके, और उनमें से 7 प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया गया है। और जितना भी ये टेक्सटाइल पार्क है ये डेवलप होगा कब तक, बाय द ईयर 2025-26। ठीक है, फिर बात यह है कि अगर टेक्सटाइल पार्क लगते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, वो इंप्रूव होगी। और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तभी प्रोवाइड किया जा सकता है जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसंट्रेटेड एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा हो। तो किसी टेक्सटाइल सेक्टर से जितने भी यूनिट्स हैं उनका कंसंट्रेशन एक जगह है, तो उनको जितने भी प्रोविजन है इंफ्रास्ट्रक्चर के या फिर यूटिलिटीज के वो प्रोवाइड करना ईजी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि टेक्सटाइल पार्क के पास ये एबिलिटी होगी किसी की मेजर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का। बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े यूनिट्स लगेंगे, तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज भी एब्जॉर्ब हो पाएगा। क्योंकि किसी भी सेक्टर में जो कटिंग एज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए पहली बात तो ये कि उस स्केल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज क्रिटिकल होती हैं, काफी कॉस्टली होती हैं। स्मॉल यूनिट्स के लिए पॉसिबल नहीं है इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो पहली बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट आना, इसमें एफडीआई आएगा। इंडिया में 2000 से अगर हम बात करें 2000 से 2020 तक जितना भी एफडीआई आया है उसका सिर्फ 0.4% शेयर टेक्सटाइल सेक्टर का है। उसमें एफडीआई काफी कम आया है। ठीक है, तो टेक्सटाइल पार्क लगाने से एफडीआई भी बढ़ेगा, लोकल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा क्योंकि सारी चीजें एक जगह ही, सारी जो एक्टिविटीज हैं टेक्सटाइल सेक्टर की वो एक जगह होंगी, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होगा इनका। ठीक है, और सारे जो एडवांटेजेस है इसमें गवर्नमेंट का कहना यह है कि गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि इसमें 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और एक टेक्सटाइल पार्क ओवर 3 लाख जॉब्स जनरेट करेगा। 1 लाख डायरेक्ट, 2 लाख इनडायरेक्ट। तो अगर 7 पार्क बनने जा रहे हैं तो दे विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट ओवर 2 मिलियन जॉब्स। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स टेक्सटाइल पार्क्स इंडिया में लग रहे हैं तो मेक इन इंडिया, और हम टेक्सटाइल जो एक मेजर एक्सपोर्ट कंपोनेंट है तो मेक फॉर द ग्लोब। और आप देखें कि जो एक जगह टेक्सटाइल पार्क लगाने की बात हो रही है तो उससे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 9 वो भी अचीव होगा। SDG 9 क्या कहता है? बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द ग्लोब लिख सकते हैं या फिर SDG 9 के बारे में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिस्कशन टेक्सटाइल पार्क के बारे में। जो कंटेंट है इसको आप डाउनलोड कर लें, इसका लिंक मैंने दे दिया है। यूपीएससी करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां जाके इसको आप डाउनलोड कर लें फॉर द रेफरेंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।